जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में जो है टोटल 50 क्वेश्चन करवाएंगे आप सभी को। चैप्टर 1 रहेगा दोस्तों, इसमें से आपको प्राचीन इतिहास के दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 1 का टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप सभी दोस्तों को पता है दोस्तों कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग धैर्यता से पहले बैठ जाइए और 50 क्वेश्चन का सेट लगाइए। देखिए कि आप चैप्टर जो पढ़े हुए दोस्तों क्या आप सही कर पाते हैं 50 में 50, तो 50-50 सही होता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप कितना सही कर पाते वो भी कमेंट कीजिए दोस्तों। अपना सुझाव जरूर दीजिए दोस्तों, जैसा आपको चाहिए क्लास दोस्तों सुझाव देते रहिएगा। थोड़ा सा गलत जहां भी हो दोस्तों आप लोग सुझाव देने के लिए बड़े भाई हैं, आप लोग जरूर कीजिए दोस्तों छोटे भाई को, ठीक है दोस्तों। देखिए समय बर्बाद आपका नहीं करें दोस्तों, बहुत कम समय है आप सभी का। सरस्वती पूजा भी नजदीक आ चुका दोस्तों, आप लोग सरस्वती पूजा में भी आप लोग सरस्वती माँ का पूजा कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सभी को अपना माँ का पूजा कर लीजिएगा दोस्तों, और आप लोग क्लास में बने रहिए दोस्तों, ठीक है। देखिए आपको सरस्वती पूजा भी करना बहुत जरूरी है, माँ का सेवा कीजिए और उनके साथ साथ पढ़ाई भी करना कंपलसरी है दोस्तों। आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी होने वाला दोस्तों। चलिए चैप्टर बाय चैप्टर आपको कराने वाले। आज चैप्टर पहला करवाएंगे दोस्तों प्राचीन इतिहास का चैप्टर 1। इसमें से आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराएंगे। इसमें से देखिए कितना सही और कितना गलत होता है, कमेंट में लास्ट में आप लोग बता दीजिएगा। और इसके साथ साथ आप लोग प्रत्येक प्रश्न का कमेंट में आंसर देते चलिएगा दोस्तों। इनका आंसर क्या होगा आप लोग दे दीजिएगा। चलिए अपना भाई बहन को क्लास की ओर जाते जाते दोस्तों सेशन को लाइक कर लेना चाहिए, अपना भाई बहन को शामिल होकर और शेयर भी कर देना अपना भाई बहन छोटे भाई बहन को, जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अन्य पुलिस की तैयारी करें तो उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश अभिलेख कहां पर उत्कीर्ण है दोस्तों। ये प्रश्न का आपको पहला बताना पड़ेगा दोस्तों। 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश जो है अभिलेख, कहता है दोस्तों अभिलेख जो है कहां पर उत्कीर्ण हुआ है, आपको बताना पड़ेगा। पहला प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी का प्रश्न आ रहा है दोस्तों, इनमें से सभी का आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो है पाषाण शिलाओं पर जो है उत्कीर्ण हुआ था, ताम्रपत्र पर और स्तंभों और दीवारों पर हुआ था दोस्तों। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी होता है दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का, इनमें से सभी होगा दोस्तों। यहाँ प्रश्न नंबर 2 को देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ कहता है कि सबसे जो है प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया का बेग्जोइक से प्राप्त अभिलेख है, इन पर किस वैदिक देवताओं का जो है उल्लेख नहीं मिलता दोस्तों। ये प्रश्न करा नहीं मिलता है, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 का दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का सही आंसर आ रहा है डी, अग्नि में जो है ये नहीं मिलता है, अग्नि नहीं मिला दोस्तों। ये आपको प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ प्रश्न नंबर 3 को देख पाएंगे, यहाँ कहता है किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलता है। प्रश्न नंबर 3 में कहता है दोस्तों किस अभिलेख में ऋग्वेद की तिथि को ज्ञात करने में मदद मिलता है दोस्तों। ये प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर बता देना चाहिए, आप सभी कमेंट में बताते चलिए। यहाँ पे आंसर दे रहे दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर सी बेग्जोइक अभिलेख, इनका सही आंसर दे रहे। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऋग्वेद की तिथि को ज्ञात करने में मदद मिलता है बेग्जोइक अभिलेख से दोस्तों। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को पढ़ पाएंगे अच्छे से। यहाँ कहता है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है अशोक के हैं, जो लगभग कितने वर्ष पूर्व के हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को याद रखें और बिहार पुलिस में एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों ये प्रश्न का। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दोस्तों 300 ईसा पूर्व, इनका करेक्ट आंसर दे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग कितने वर्ष पूर्व के हैं, 300 वर्ष पूर्व के हैं दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों किस विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। ये प्रश्न तो 110% बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है दोस्तों। आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होता है। आप लोग जो आंसर दे रहे दोस्तों DR भंडाकर जो है यहाँ पे दे रहे भंडाकर, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यहाँ पे सही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 6 को देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ कहता है अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं दोस्तों। ये किस लिपि में नहीं मिले हैं आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में क्या कहता है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं। प्रश्न नंबर 6 में कहता है दोस्तों रोमन लिपि, इनका सही आंसर होगा दोस्तों। रोमन लिपि में जो है अशोक का अभिलेख नहीं मिला है दोस्तों। खरोटी, यूनानी और अरमाइक इनमें से मिला है दोस्तों, तीनों ही इनका सही आंसर है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी इनका गलत आंसर है। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 7 में प्रश्न कहता है किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है दोस्तों। यहाँ प्रश्न नंबर 7 राइट आंसर बताइए दोस्तों, किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है डी दे रहे दोस्तों, इनमें से सभी दे रहे हैं। सही आंसर है मास्की और गुजरा और निठुर और
उदयगोलम इनका सही आंसर होता है। किस अभिलेख में अशोक का नाम जो स्पष्ट उल्लेख है, आपके मौस्की, गुजरा और निठुर एवं जो है उदयगोलम इनका सही आंसर होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 को, यहाँ प्रश्न नंबर 8 में कहता है सर्वप्रथम कब और किसने ब्राह्मी में लिखित अशोक के जो है अभिलेख पढ़ा था। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं दोस्तों, फटाफट कमेंट में बता दीजिए। देखिए प्रश्न को रिपीट कर देते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम कब और किसने ब्राह्मी लिखित में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। प्रश्न नंबर 8 में आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कमेंट में लिख रहे हैं आप सभी 1837 जेम्स प्रिंसेप इनका सही आंसर होता है। देख लेते दोस्तों ऑप्शन में मिलता है कि नहीं मिलता आप लोग का आंसर जो आप लोग दे रहे हैं। यहाँ पे आपका लिखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 1837 जो है जेम्स प्रिंसेप इनका सही आंसर होता है। आप प्रश्न नंबर 9 में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 3-4 प्रश्न को एक ही प्रश्न मिला के कर देता है दोस्तों, जो कि हर एक स्टूडेंट इसमें गलत कर देता है एग्जाम हॉल में जाके। यहाँ लिखा है दोस्तों कि अभिलेख और संबंधित शासक आपसे मिलान करने कह रहा है दोस्तों, आप लोग अच्छे से मिलाइए। हाथी गोपाल दोस्तों आपको करवा चुके दोस्तों, यहाँ पे खारबिल इनका सही आंसर होता है। जूनागढ़ अभिलेख और यहाँ गिरनार अभिलेख पूछा दोस्तों किससे संबंधित है, तो आप लोग संबंधित यहाँ पे मैचिंग करते रुद्रदामन इनका सही आंसर होता है। प्रयाग स्तंभ लेख दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या कमेंट में बता रहे हैं, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर दे दोस्तों समुद्रगुप्त इनका सही आंसर है। तो आप सही पता दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे इनका 2 नंबर हो जाएगा, स्कंदगुप्त सही होगा। तो आप देख पाए दोस्तों इसमें मैचिंग कौन कर रहे हैं, यहाँ पे 1 का 4 कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ए में दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। इसके बाद आपका बी कहाँ दिख रहा है दोस्तों, बी का दिख रहा है यहाँ पे 3 में, बी का यहाँ पे दोनों ही सही है, ठीक है। इसके बाद आपको सी में कहाँ दिख रहा है दोस्तों, सी ए का यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब बी नंबर इनका सही आंसर होता है दोस्तों। आप लोग बी नंबर इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में कहता है दोस्तों कि किस अभिलेख से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। कह रहा है दोस्तों भागवत धर्म जो है विकसित होने का प्रमाण मिलता है दोस्तों, किससे मिलता है, किस लेख में। आपको प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर बताना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे दे रहे गरुड़ स्तंभ लेख इनका सही आंसर होगा दोस्तों, ये कंफर्म याद रखेंगे, एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है दोस्तों गरुड़ स्तंभ लेख में। आप यहाँ पे मिलान चिन्ह फिर से कर पाएंगे दोस्तों, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ में आपको मिलान करने कह रहा है दोस्तों, आप लोग मिलान कीजिए अच्छे से। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों ऋग्वेद, ऋग्वेद का आप लोग पहले तो फटाफट आपको मिलान कीजिए दोस्तों किससे होता है। यहाँ पे दे रहे दोस्तों एतरने और यहाँ पे कौशिक तृतीय यहाँ पे सही होगा, ए का 2 नंबर से होगा। यजुर्वेद आप लोग दोस्तों किसमें दे रहे हैं, यजुर्वेद का आप दे रहे हैं शतपथ, यहाँ पे दे रहे दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में। और यहाँ पे सामवेद का आप लोग क्या आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे सी का आंसर जो बताइए सामवेद का आप लोग दे रहे दोस्तों, यहाँ पे पंचवीस इनका सही आंसर दे रहे हैं। और अर्थवेद का यहाँ पे गोपस जो है गोपस ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पे दे रहे दोस्तों। यहाँ पे आंसर क्या मार रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए मार रहे दोस्तों। यहाँ पे ए का 1, बी का 1, सी का 4, डी का 3, यहाँ पे तीनों ही आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ 12 नंबर प्रश्न को देख पाएंगे। देखिए फिर से आपको मिलान चिन्ह ही मिल गया आपको दोस्तों, यहाँ पे दे रहा उपदेश। देखिए ये सब प्रश्न बनता है दोस्तों 110% आपको बनेगा दोस्तों, ये सारा वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये क्या प्रश्न वीवीआई प्रश्न दोस्तों एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ऋग्वेद क्या कर रहा है दोस्तों, उपवेद, आपको उपवेद क्या होता है, आप लोग 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। फटाफट आंसर आप लोग कमेंट में करते चले दोस्तों, यहाँ पे मिलान करके पहले अच्छे से पहले वीडियो को रोकिए तभी आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा दे रहे दोस्तों, यहाँ पे एक का जो है ऋग्वेद का आयुर्वेद होता है दोस्तों उपवेद, यहाँ पे यजुर्वेद का होता है दोस्तों धनुर्वेद, सामवेद होता है दोस्तों गंधर्ववेद और अर्थवेद का देते हैं दोस्तों शिल्पवेद। इनका सही आंसर होगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप प्रश्न में यहाँ पे 13 में दे सकते हैं, 13 में दे सकते हैं। मनुस्मृति का जो है 1776 में जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था दोस्तों, यहाँ प्रश्न नंबर 13 में राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग बता दीजिए। 13 का राइट आंसर दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पे विलियम जोन्स, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है। आप प्रश्न में कहता है दोस्तों नागर स्मृति का संबंध किस वन से दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, आप लोग याद रखेंगे। 14% का आप लोग दे रहे दोस्तों गुप्त वंश, इनका सही आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, गुप्त वंश यहाँ पे सही आंसर होता है। नागर स्मृति का संबंध किस वंश से है, यहाँ पे होता है दोस्तों, ये आंसर होता है गुप्त वंश, इनका सही आंसर है। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर बता दीजिए। देखिए साथियों 15 में प्रश्न में कहता है, 15 प्रश्न में दोस्तों अच्छा प्रश्न है, कह रहा है किस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 जो है लगभग वर्ष प्रारंभ हो गया था दोस्तों। यहाँ पे 15 का राइट आंसर, 15 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, यहाँ पे दे रहे हैं अंतरजी खेरे, यहाँ पे दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर दे रहे हैं। आप लोग करेक्ट आंसर बताते चलिए। यहाँ देखिए दोस्तों 16 में प्रश्न कहता है हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहाँ मिले हैं, आपको बताना पड़े दोस्तों। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए, हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का जो है प्रमाण कहाँ मिले हैं। आपको 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे उपरोक्त सभी
देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। जो भीतर गांव का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे अजंता गुफाएं चित्र है दोस्तों, यहाँ उपरोक्त सभी होता है। देखिए प्रश्न को रिपीट कर देते दोस्तों, तभी समझ पाएंगे अच्छे से। हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहाँ का मिला दोस्तों, यहाँ पे तीनों ही पॉइंट आपका सही होता है। चलिए हम लोग चलते 17वें प्रश्न में कहता है दोस्तों, भारत में जो है मंदिर के निर्माण उसके शैली का मिलान आपको करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे क्षेत्र और शैली को मिलान कीजिए। अच्छे से आप लोग पहले फटाफट बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न क्या होता है। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, आप लोग फटाफट मैचिंग करके आंसर बता दीजिए। आप लोग का आंसर आ दोस्तों, यहाँ पे जो है उत्तर भारत का नागर शैली दे रहे दोस्तों, यहाँ पे मध्य भारत का बेसर शैली और दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली। देखिए आप मेरे भाई बहन है तो मेरी बात को मानिए तो ठीक है दोस्तों। यहाँ आप ये तीनों प्रश्न याद करते हैं, एक नंबर आपका जो है कंफर्म हो जाएगा। एग्जाम हॉल में पूछा जाता है दोस्तों इससे, ठीक है। आप लोग शैली से प्रश्न तो आता ही आता है दोस्तों। उत्तर भारत में कौन सा शैली चलता है, नागर शैली। मध्य भारत में मंदिर में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है। ये तीनों ही प्रश्न को याद रखेंगे तो एक नंबर आपको कंफर्म हो जाएगा एग्जाम हॉल में। यहाँ पढ़ पाएंगे 18वें प्रश्न में दोस्तों कि दक्षिण भारत का जो है राजेश्वरम मंदिर जो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, उस स्थान का नाम बताइए दोस्तों। यहाँ पे 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग का आंसर है दोस्तों तंजौर। आप लोग दे रहे तंजौर, तो आप देखेंगे ऑप्शन में तंजौर क्या सही है या नहीं है। आप लोग मिलान कर पाएंगे दोस्तों। तंजौर जो दे रहे दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आप लोग का तंजौर ही है, इसका मतलब आप लोग सही दे रहे दोस्तों, तंजौर इनका करेक्ट आंसर होता है। आप 19 प्रश्न को देख पाए दोस्तों, यहाँ पे लिखता है कंदरिया। कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों, आप लोग क्या बता पाएंगे। 19 नंबर प्रश्न को बताइए और अच्छे से आप लोग सभी को पता है दोस्तों, आप लोग बता पाएंगे जो है कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश इनका सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर है, मध्य प्रदेश। आप लोग 20 नंबर प्रश्न, साथियों आपको 20 नंबर प्रश्न को पहले तो अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर बता दीजिए। प्रश्न कहता है, आपके सामने लिखा है दोस्तों, भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व जो है एशिया में कहां से हिंदू संस्कृति संबंधित स्मारक मिले हैं। ये प्रश्न तो एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आप लोग 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग फटाफट बता दीजिए। यहाँ पे आप लोग का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है सी नंबर दे रहे, ए और बी दोनों ही सही होगा दोस्तों। जावा के बोरोबुदुर स्तूप पे मिला है दोस्तों, यहाँ पे कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से मिला है दोस्तों। दोनों ही पॉइंट आपका सही आंसर है। प्रश्न को रोक के लिख लीजिएगा और एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितना साल पुरानी है। आपको 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना पड़ेगा। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग कितना जो है साल पुरानी है। 21वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर देते दोस्तों, आप लोग फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 8 साल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 8 साल यहाँ पे पुरानी है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है दोस्तों। आप लोग 22 नंबर प्रश्न को पढ़ पाएंगे अच्छे से, पढ़िए और राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ कहते हैं दोस्तों, पुराने सिक्के किस धातु के बने होते थे दोस्तों, यहाँ पे आपको 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना पड़ेगा। पुराने सिक्के किस धातु के बने होते थे। 22वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रहे हैं आप लोग दीजिए। यहाँ पे दे रहे पुराने सिक्के बने होते दोस्तों तांबे का, चांदी और सोना, शीशा जो है इनमें से सभी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे चारों चीजें बने होते थे जैसे पुराने सिक्के धातु। आप लोग 23वां प्रश्न में कहता है दोस्तों, प्राचीनतम सिक्के के आहत या पंचमार्क सिक्का जो है कहा जाता है किस सदी के दोस्तों। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। आप लोग 23वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे फटाफट बता दीजिए। आप लोग दे रहे दोस्तों, यहाँ पे जो है आहत और पंचमार्क सिक्का कहा जाता था किस सदी के, 5वीं सदी के थे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन बी आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, 5वीं सदी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप 24 प्रश्न में कहता है दोस्तों, पंचमार्क या आहत सिक्के किसका चिन्ह नहीं होते थे दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कौन सा चिन्ह इस पे सिक्के पे नहीं होते थे, आपको बताना पड़ेगा। 24 का राइट आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बैल का जो चिन्ह इस पे नहीं होता था दोस्तों। यहाँ पे डी नंबर आप सही आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ कहता है दोस्तों 25 में कि सर्वाधिक सिक्का किस काल में बने हैं दोस्तों। ये प्रश्न तो एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, कंफर्म करें दोस्तों। 25 का राइट आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे मौर्योत्तर काल में जो है सर्वाधिक सिक्के बने हैं दोस्तों, काल में बने हैं। सर्वाधिक सिक्के किस काल में बने दोस्तों, मौर्योत्तर काल में जो बने हैं दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होता है। आप 26 प्रश्न में कहता है दोस्तों, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शीशे का सिक्का जारी किया है दोस्तों। ये प्रश्न को बताइए। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। किस वंश के दोस्तों शासकों ने सर्वाधिक शीशे का सिक्का जारी किया दोस्तों। 26वां प्रश्न का कह रहे हो दोस्तों, सातवाहन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। सातवाहन ने जो है शीशे का सिक्के जारी किया है दोस्तों। यहाँ पे 27वें प्रश्न को पढ़ पाएंगे अच्छे से। कहता है दोस्तों, यहाँ पे सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था। आप लोग 27 का प्रश्न का राइट आंसर दे पाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न का कहता है दोस्तों, यवन इनका सही आंसर होगा। यवन इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था, इनका करेक्ट आंसर होता है यवन, इनका सही आंसर होगा। आप यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को पढ़ पाएंगे अच्छे से दोस्तों। यहाँ कहता है, समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र मुद्रा वाले सिक्के
कि उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। दोस्तों यहाँ पे 28वें प्रश्न को राइट आंसर बता दीजिए। समुद्र के किस वाद्य यंत्र मुर्दा वाले सिक्के से संगीत उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। 28वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कहते हैं दोस्तों वीणा, तो आप लोग का सही होगा दोस्तों वीणा इनका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं, वीणा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में वीणा दिख रहा है, तो सही आंसर होगा दोस्तों आप सभी का। यहाँ पे आप लोग का आंसर दे रहे हैं, फिर से दिख रहा है यहाँ पे सी में वीणा इनका करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों यहाँ पे 29वें प्रश्न को पढ़ पाएंगे। कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से आरंभ हुआ है। 29वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, कुषाण काल इनका सही आंसर होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास की मूर्तियों का निर्माण किस काल से आरंभ हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे कुषाण काल इनका सही आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से। कथन पे विचार करने कह रहा है दोस्तों, ये तो प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। कथन पर विचार करके आप बताइए क्या सही है। पहले वीडियो को रोक लीजिए क्लास को, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। आपका जो आंसर है दोस्तों, दोनों ही पॉइंट आपका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट सही है। पढ़ के सुनाते दोस्तों। यहाँ पे कहता है कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक जो है प्रभाव है, जबकि मथुरा कला में पूर्णतः स्वदेशी है। यहाँ पे कहता है दोस्तों भरहुत जो है बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्तियों में मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की अतीत सजीव झलक देखने को मिलता है। दोनों ही पॉइंट आपका सही होता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग आंसर देंगे। एक सी और सी में कह रहा है 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सही आंसर होगा। आप पढ़ पाएंगे दोस्तों। 31वें प्रश्न में कहता है कि चित्रकला में माता और शिशु तथा यहाँ पे मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों में किस काल की कलात्मक उन्नति की पूर्ण आभास होता था। ये प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर बता दीजिए। 31वां प्रश्न कहता है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको पढ़ने के बाद आपका पता चलता है आंसर। आप लोग गुप्त काल दे रहे दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर दे रहे गुप्त काल इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे गुप्त काल इनका करेक्ट आंसर होता है। आप देखिए साथियों 32 प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ लिखा है बोधिसत्व पद्मापनी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह चित्रकला कहाँ पर स्थित है। 32वां प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते दोस्तों। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दे रहे अजंता इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी अजंता इनका करेक्ट आंसर होता है। आप 33वें प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से दोस्तों। यहाँ पे कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। निम्न कथनों पर क्या करें, यहाँ पे विचार करने का है। आप लोग क्या आंसर देते हैं आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है अवशेषों से प्राप्त मोहरों और प्राचीन जो भारत इतिहास लिखने में बहुमत सहायता मिलती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इनका सही है। मोहरों पर व्यापारिक धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है दोस्तों। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट आपका सही आंसर होता है। आप लोग करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहता है दोस्तों 34वां प्रश्न में कहता है दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कहाँ मिट्टी की मोहरें बनी धार्मिक प्रतीकों की उनकी धार्मिक अवशिष्टों की जानकारी नहीं मिलती है। 34वां प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए, फिर से रिपीट कर देते प्रश्न को दोस्तों। निम्न में से कहाँ मिट्टी की मोहरें में बनी धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थियों की जानकारी नहीं मिलती है। आपको 34 प्रश्न का राइट आंसर देना पड़ेगा। यहाँ दे रहे दोस्तों धोलावीरा इनका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे धोलावीरा में जानकारी नहीं मिलता है। 35 का प्रश्न को पढ़ेंगे। कहता है दोस्तों साहित्य स्रोत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग पहले प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों, तभी आप आंसर दे पाएंगे अच्छे से। यहाँ पे कह रहा है आपको 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन भी देख पाएंगे, तभी आप आंसर देखेंगे और दे पाएंगे अच्छे से दोस्तों। यहाँ पे पढ़िए ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिदेशक, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ब्रह्मोत्तर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्य संबंधित रचना को उल्लेख मिलता है। क्या दोनों पॉइंट सही है, दोनों ही पॉइंट गलत है, आपको दोनों ही जवाब देना पड़ेगा। इनका जो है करेक्ट आंसर हो दोस्तों सी नंबर प्रश्न का दोनों ही पॉइंट सही है। आप पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे 36वें प्रश्न में कहता है दोस्तों कि ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान आदि का वर्णन किस साहित्यिक स्रोत से मिलता है दोस्तों। यहाँ पे 36वें प्रश्न का राइट आंसर दे पाएंगे अच्छे से, पढ़िए और राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। 36वें प्रश्न का राइट आंसर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है लौकिक साहित्य इनका सही आंसर दे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है। आप यहाँ पे प्रश्न नंबर 37वें प्रश्न में देंगे वैदिक युग की संस्कृति दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है दोस्तों। यहाँ पे 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग फटाफट बता दीजिए। यहाँ पे दोस्तों वेद इनका सही आंसर होगा दोस्तों। वेद वैदिक युग की संस्कृति दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों वेद इनका सही आंसर है। आप पढ़ पाएंगे दोस्तों यहाँ पे 38 में कि वेदों की संख्या क्या है दोस्तों। आपको तो सभी को पता है दोस्तों वेदों की संख्या 4 है, आप सभी को पता है। वेदांग की संख्या कितना होता है दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट में करते चलिए। 39वें प्रश्न का वेदांग पूछे दोस्तों तो आप सभी पता है दोस्तों 6 होता है। वेद 4 और वेदांग 6, पुराणों संख्या 18 होता है। इस प्रश्न को छोटा छोटा प्रश्न दोस्तों ये पूछ सकता है कभी भी। यहाँ पे 40वें प्रश्न कहता है दोस्तों
सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है। आप प्रश्न इंपोर्टेंट आना स्टार्ट हो चुका है। आपको कहता है दोस्तों यहाँ पे कि सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है। 40वां प्रश्न का कह रहे दोस्तों ऋग्वेद इनका करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे दोस्तों 41वां प्रश्न में कहता है ऋग्वेद की रचना निम्न में से किस काल में हुई थी। दोस्तों यहाँ पे आप बताइए 41वां प्रश्न का राइट आंसर क्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहता है वैदिक काल इनका सही आंसर होगा। यहाँ कहता है दोस्तों ऋग्वेद की रचना निम्न में से किस काल में हुई थी। दोस्तों यहाँ पे वैदिक काल इनका सही आंसर होता है। आप पढ़ पाए दोस्तों 42वें प्रश्न में कहता है ऋग्वेद में सूक्त जो है कि सूक्त की संख्या निम्न में से कितनी है। आप बता दीजिए दोस्तों 42वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या निम्न में से कितनी है। आप लोग 42 प्रश्न का राइट आंसर देते हैं। 10 और 28 सूक्त होता है दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है दोस्तों। यहाँ पे 43वें प्रश्न को पढ़ेंगे ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्राणी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आप 43 प्रश्न का राइट आंसर देंगे। 43 नंबर प्रश्न का कह रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर्य इनका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्राणी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों यहाँ पे आंसर दे रहे दोस्तों आर्य इनका सही आंसर है। आप क्या 44वें प्रश्न को अच्छे से प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। वेदों मंत्रों समूह को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे 44वें प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। 44वें प्रश्न का दे रहे दोस्तों यहाँ पे सूक्त इनका सही आंसर होगा। ठीक है, आप 45वें प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से तभी तो जवाब आप दे पाएंगे। दोस्तों यहाँ कहता है ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या की निम्न में से कितनी है। दोस्तों यहाँ पे 45 राइट आंसर आप लोग बता ही देंगे। आप लोग कहते हैं दोस्तों ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, निम्न में से कितनी है। दोस्तों आपको बताना पड़े दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है। आप बता पाएंगे दोस्तों 10,462 आप लोग बता रहे थे। दोस्तों यहाँ पे 10,000 जो है यहाँ पे 10,000 जो है 462 यहाँ पे होता है। यहाँ पे सही आंसर है क्या ऑप्शन आप मिला पाएंगे अच्छे से देखिए तभी तो आप आंसर दे पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखता है 10,462 इनका सही आंसर होगा। 46वें प्रश्न में कहता है दोस्तों ऋग्वेद के किस जो है मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को लिखिल नाम से जाना जाता है। आप लोग 46वें प्रश्न को राइट आंसर देंगे। दोस्तों यहाँ पे 8वें मंडल इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाए 8वें मंडल करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद के किस मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को लिखिल नाम से जाना जाता है। 8वें मंडल इनका सही आंसर होता है। आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न को कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप लोग पहले तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा तभी तो आप आंसर अच्छे से करेक्ट आंसर दे पाएंगे। दोस्तों पहले वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िए। कहता है ऋग्वेद का पहला जो है 10वां मंडल सबसे अंत जोड़ा जग गया है। क्या ये पॉइंट आपको सही लग रहा है तो पहले तो एक पढ़ लीजिए। और दूसरा कहता है दोस्तों तीसरे मंडल में दोस्तों सूर्य देवता सोम का समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्या ये आपको लग रहा है दोस्तों सही है। ये तो हमको लग रहा है ये प्रश्न जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, ये सही नहीं है। 9वें मंडल में देवता सावित्री का उल्लेख का है। ये भी पॉइंट पढ़ने के साथ ही लगता है यहाँ पे गलत हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। दोस्तों यहाँ पे केवल एक सही होगा। दोस्तों यहाँ पे इनका सही आंसर क्या होगा केवल एक होगा। दोस्तों यहाँ पे 47वें प्रश्न का केवल एक सही आंसर होता है। आप 48 प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से तभी तो आप अच्छे से फिर से जवाब दे पाएंगे। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है और बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। दोस्तों आप लोग फटाफट बता दीजिए। जस्ट ऊपर आपको बताएं दोस्तों अभी निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ के वेद हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐतरेय एवं कौशिक संख्यान है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है। 48वें प्रश्न का 49वें प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों तो राइट आंसर दीजिए कि करें यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। ये 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यूनेस्को द्वारा किस वेद को जो है विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं यहाँ पे दे रहे दोस्तों ऋग्वेद इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ऋग्वेद। सेशन का लास्ट प्रश्न दोस्तों 50वां नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। कहता है किस वेद को जो है कर्मकांडीय वेद की संज्ञा दी जाती है। 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं। आप लोग आंसर दे दोस्तों यजुर्वेद इनका सही आंसर होगा। 50वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर है। दोस्तों क्या आप लोग 50 में से दोस्तों कितना सही कर पाए हैं आप लोग जरूर बता दीजिएगा। 50 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए हैं आप लोग बता दीजिएगा। इसी तरह लगातार आपको प्रैक्टिस से लाया जाएगा। दोस्तों प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। टोटल 6500 क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। 110% कह रहे दोस्तों। सेशन के यहाँ तक बनने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद जो है। और सेशन को लाइक ना किए दोस्तों तो लाइक कर लीजिए, अपना परिवार शामिल हो जाइए और जाते जाते शेयर भी कर दीजिए अपने भाई बहन को। दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।